आपको एक ऐसा अभ्यास सिखाती हूँ जिसकी मदद से आपका श्वसन तंत्र, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपके फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस एक अभ्यास का नाम है काष्ठ तक्षणासन। काष्ठ तक्षणासन या लकड़हारा जैसे लकड़ी काटता है, इस अभ्यास को अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ना सिर्फ श्वसन तंत्र मजबूत होता है बल्कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। एक एक कोशिकाओं तक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने का मतलब है कि आपके शरीर में वो ऊर्जा का भंडार हमेशा रहेगा जिसकी मदद से आप थकान नहीं महसूस करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी काम कर देते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ देते हैं या कभी कहीं यात्रा में जाना पड़े तो सांसें कैसी फूल जाती हैं, लेकिन अगर आप इस अभ्यास को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपको थकान नहीं हुआ करेगी। आगे वीडियो में मैं आपको इस अभ्यास का कुछ वेरिएशंस बताऊंगी, तो आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से देखना है, सब कुछ समझना है ताकि आप आसानी से कर लें। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए करते हैं कैसे करेंगे काष्ठ तक्षणासन का अभ्यास। पहले बैठ कर करें। आई एम श्योर कि आप सभी ने एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए तो जरूर देखा होगा। जो भी लोग गांव में रहे हों तो उन्होंने कभी ना कभी किसी लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए, वुड चॉप करते हुए जरूर देखा होगा। तो और अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लें। इस तरीके से हम स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठेंगे, मलासन में बैठेंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक बात और, बहुत से लोगों के लिए मलासन में बैठने में बड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा रुकिए क्योंकि एक मैं दूसरा वेरिएशन बताऊंगी जो कि आप उसको करेंगे तो आसानी से, मतलब आपको घुटने में दर्द भी नहीं होगा और आप आराम से इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाएंगे। अगर आपको फिर भी स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और पीछे लुढ़क जाते हैं, तो आप क्या करें, सिंपल अपने मैट को ऐसे 2 से 3 बार ऐसे मोड़ लें और एड़ी के नीचे अपनी मैट को रखें। इससे क्या होगा कि आप पीछे की तरफ लुढ़केंगे नहीं ऐसे, और आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन पर ऐसे घुटने को अलग करके बैठेंगे। घुटनों को अलग कर दिया, इस तरीके से घुटनों को बाहर पुश करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें इस तरीके से, और इमेजिन करें कि आपने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, एक एक्स पकड़ी हुई है, जिसकी मदद से आपके सामने एक लकड़ी का लॉग है, बड़ा सा एक लकड़ी का गट्ठा है और उसको आपको काटना है। तो आप क्या करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। इस तरीके से उठा लिया, छाती खुल गई देखिए, और चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ घुमा दिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हा, नाक से सांस लिया और मुंह से सांस छोड़ा। सांस लिया, ऊपर देखा और सांस छोड़ते हुए हा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हा, है ना, इस तरीके से। अब देखिए गलती क्या ना हो कि बहुत बार लोग इस तरीके से जब हा की आवाज निकालेंगे तो गर्दन से आवाज निकालेंगे। कैसे? हा, ऐसा नहीं करना। कैसा है, कैसा नहीं करना है, पहले फिर से देखिए। हा, तो ये गर्दन से आवाज आ रही, इससे आपके गर्दन में दर्द हो जाएगा। आपको आवाज कैसे निकालनी है? हा। तो जो आपके फेफड़े में जो गंदगी है ना, वो भी इस अभ्यास को करने से वो गंदगी भी निकलेगी। जब इतना अभ्यास हो जाए तो अपने पैर को खोलें और फिर बॉडी के सामने इस तरीके से टैप करें ताकि पैर की जो टेंशन है वो दूर हो जाए। मलासन में बैठना भी सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। लोगों के साथ ये तकलीफ होगी कि उनके घुटने में दर्द रहता है या हिप जॉइंट्स बहुत स्टिफ हैं, तो ऐसे बैठ के अभ्यास नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप खड़े होके इस अभ्यास को कैसे करेंगे, अब आप वो सीखिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, जिस पे आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लींजिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपको ओवरऑल लाभ मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सारे स्वास्थ्य लाभ मिले। आपको एक बात बताऊं,
मेरे कुछ स्टूडेंट्स को अत्यधिक मानसिक तनाव, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, रात में नींद नहीं आना, जॉइंट्स का पेन परेशान करना, ऐसी समस्याएं थी। और उन्होंने जब ये क्लासेस ज्वाइन की और निरंतर योग का अभ्यास किया और अपने लाइफस्टाइल में छोटे बड़े बदलाव किए, उससे उनको गजब के स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या बिगनर हैं या कोई हेल्थ कंडीशन है, फिर भी ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ बनाए हैं जिनको अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आप घर पे ही अपने किसी भी वक्त किसी भी जगह एक मैट बिछाइए और योगाभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इन रिकॉर्डेड वीडियोस में भी मैंने बिगनर्स को ध्यान में रख के ये कोर्स बनाया है। तो इसमें आप आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जानकारी चाहिए ना, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा जो कि है www.yogawidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देंगे ना, तो तत्काल आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इसी अभ्यास को खड़े होके कैसे करेंगे ये देखिए कि आपका दोनों पैर जो है, जितनी चौड़ी आपकी योगा मैट है उतना चौड़ाई में रख लें। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएं जैसे हमने बैठकर अभ्यास किया था, और फिर उसके बाद सामने देखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं। इस तरीके से उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी छाती जो है अच्छी तरीके से खुल गई। सामने देखें, हल्का सा चेहरा उठाएं, सांस लें नाक से और सांस छोड़ते हुए हा, ऐसा सांस लें और सांस छोड़ते हुए हा, सांस लें और सांस छोड़ते हुए हा, सांस लें और सांस छोड़ें हा, 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 इस तरीके से। तो इस अभ्यास को चाहे तो आप खड़े होकर कर लीजिए, चाहे तो बैठकर कर लीजिए, दोनों तरीके से किया जा सकता है। जो लाभ आपको बैठकर करने से मिलेगा वही लाभ आपको फेफड़ों पर खड़े होके करने से भी मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप जब बैठकर अभ्यास करते हैं मलासन की पोजीशन पे, तो इससे आपके हिप जॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं। खड़े होके अभ्यास वो लोग कर सकते हैं जिनके घुटने में दर्द है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस अभ्यास को कब करना है। अगर आप इस अभ्यास को सुबह खाली पेट करें तो ये बहुत अच्छी बात है। सुबह टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम में अभ्यास करें, उससे भी उतने लाभ मिलेंगे। इसके अलावा जब आपका पेट भरा हो, खाना आपने तुरंत खाया है, उसके बाद तुरंत इसका अभ्यास ना करें। खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद इसका अभ्यास करें। अब इस अभ्यास को करना कितना है, इसका अभ्यास मिनिमम 7 से 10 राउंड कर लें, इतना काफ़ी है। लेकिन ये ज़रूरी है योग के अभ्यास में कि आप निरंतरता बना के रखें, तभी जाके इससे आपको लाभ मिलेंगे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास, बाकी आसनों के अभ्यास के साथ साथ काष्ठ तक्षण आसन का अभ्यास भी किया जा सकता है। इससे आपके गर्दन, कंधे, आपकी छाती जो है, आपके लंग्स जो हैं वो हमेशा एनर्जाइज रहेंगे। अच्छा, ज़रा सावधानी भी सुन लीजिए, जिन भी लोगों को गर्दन या कंधे में अगर बहुत दर्द है तो बहुत झटका दे के अभ्यास ना करें, थोड़ा सा अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करके रखें। लेकिन अगर फिर भी बहुत तकलीफ हो रही है तो फिर अभ्यास ना करें। अगर चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की कंडीशन है, तो भी इस आसन को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे हार्ट पर भी जोर पड़ता है। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत आए स्क्वाटिंग पोजीशन पे, तो खड़े होकर अभ्यास करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और किसी भी अभ्यास को करने से आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, ये देखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन में स्थिरता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, तभी वो योगाभ्यास कहलाता है, तभी वो आसन कहलाता है। तो आप ये ज़रूर देखें कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको काष्ठ तक्षण आसन का अभ्यास बताया। इस अभ्यास को हर रोज़ करें, जिससे कि आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो और आप स्वस्थ जीवन जी सके। इस अभ्यास को खुद तो सीख लिया है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर सिखाइएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जैसे भेजना है वैसे भेज दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी कारण से अगर आप भूल गए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का निशान दबा लीजिएगा।
अगर आपके सुझाव हैं कोई, आप अपने सुझाव वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कोई वीडियो की फ्यूचर में मैं अपने चैनल पे डालूं, तो आप मुझे जल्दी नीचे से कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए और आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और निरंतर योग का अभ्यास ज़रूर 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 कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। नमस्ते।